हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस ब्रांच से डिप्लोमा किया जाए कि जो हमारा प्लेसमेंट है वो अच्छी-अच्छी कंपनी में हो, अच्छे-अच्छे पैकेज पे हो। आज की वीडियो में हम लोग इसी की बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट अच्छा होता है या फिर जो टूल के बच्चे हैं उनका किस कंपनी में प्लेसमेंट होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी, प्लास्टिक और इधर पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, कौन-कौन सी कंपनी में होता है और कितने पैकेज पे होता है इसकी बात करेंगे, ठीक है? और आपको यहाँ पर हम बार-बार बता चुके हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इनमें चूज़ कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी इन सब में थोड़ा-सा गवर्नमेंट में कम चांस रहता है, लेकिन इधर जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट के लिए केवल इस वीडियो में हम इतना ही बताएँगे। अगर कोई गवर्नमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएँगे क्या तरीका है, ठीक है? बाकी आज की जो हमारे यहाँ वीडियो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है प्लेसमेंट के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसकी आईआरटी की तरह-तरह से कंपनियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा कंपनियाँ जो है यहाँ पर कॉलेज में आती हैं। ये तो हमने केवल 13 का नाम लिखा है, लगभग यहाँ पर 100 कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है? जिसमें बच्चों का अलग-अलग ब्रांच के बच्चों का सिलेक्शन होता है और आज की वीडियो में क्योंकि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये परसेप्शन बना हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, जो आईसी के बच्चे हैं, जो आरएसी से अगर हम कर रहे हैं, जो हम टूल से कर रहे हैं, ठीक है? तो उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो आज आपके ये सारे परसेप्शंस दूर होने वाले हैं। आपको क्लियर जो है डेटा के साथ हमारे पास में ये जो है क्लियर डेटा है, यहाँ पर हमने इसको ये रेडी किया है। ये आप समझिए कि 2000 जो 22 में 2022 नहीं, जो 2021 में बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, ठीक है? 21 में सिलेक्ट हुए थे और उनका सेशन खत्म हुआ था 21 पूरा, ठीक है? 22, 23, 24 में उनका खत्म होगा। तो जो बच्चे 24 में यहाँ से सिलेक्ट होके गए थे, उनका डेटा हमारे पास में है। ठीक है, अभी प्लेसमेंट 25 में भी हो रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन अब वो चल रहा है, तो उसको हमने डेटा नहीं लिया है, ठीक है। पिछले साल यानी कि 1 साल समझ सकते हैं कि 1 साल गैप करके हमने पिछला डेटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने कुछ कंपनियों का लिया है, बाकी कंपनियाँ संभव नहीं कि सारी कंपनियों को बताया जा सके। तो यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि किस कंपनी का कितना पैकेज है पहले, ठीक है? जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ-साथ कि किस ब्रांच का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक है? और लास्ट में हम आपको ये भी बताएँगे क्योंकि एंट्रेंस का समय इधर चल रहा है, बच्चे अपनी जो ब्रांचेस है वो चूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी चीज़ को देख कर के चूज़ कीजिएगा और साथ ही साथ प्रेफ़रेंस हमने बना कर के रख दी है कि सबसे पहले आपको कौन-सी चूज़ करनी है, इलेक्ट्रिकल फिर सिविल, सिविल में भी सबसे पहले सिटी चूज़ करनी है। ये कैसे बनाया है? ताकि आपका फ़ायदा हो, ठीक है? गवर्नमेंट में फ़ायदा हो और आपका जो प्लेसमेंट है उसमें भी फ़ायदा हो, तो हमने ये चीज़ बना के रखी है। तो इसी ऑर्डर में जो है आप अपना प्रेफ़रेंस बना लीजिए। पहले इस कंपनी को फिर मतलब पहले इस ब्रांच को, फिर इस ब्रांच को, इस ब्रांच को ऐसे-ऐसे करके आपको चूज़ करना है, ठीक है? ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि ऊपर से ऊपर आप रहें, ठीक? चलिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मारुति सुजुकी का जो है आईआरटी में सबसे बड़ा पैकेज जाता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैकेज जाता है, कितने का जाता है? 4.5 लाख का जाता है, ठीक है? महीने का सॉरी साल का जो है 4.5 लाख देती है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो बाद में आपको कंपनियों में पता चलेंगी, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ठीक? लेकिन जो पैकेज के नाम पे है, वो कितना है? 4.5 लाख का, ठीक है, पैकेज है। तो ये किसका है? मारुति का है। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि सर मारुति में तो ऑटोमोबाइल वाले बच्चों का होता होगा, ठीक है? जो अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा दे रही है मतलब अच्छे-अच्छे बच्चों को ले जाएगी। इलेक्ट्रिकल के बच्चे तो सब तेज़ होते हैं, वो तो टॉप करते हैं, उनको ले जाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो हम आपके पास में कुछ डेटा बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है लगभग 42 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जब उस समय मारुति आई थी, ठीक है? अब 42 बच्चों में अगर हम आपको बताएँ तो मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल के बच्चे जो है ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे उसमें क्योंकि मैकेनिकल का भाई कंपनी है तो मैकेनिकल के ज़्यादा होंगे। तो मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल के बच्चे सिलेक्ट हुए थे और पावर प्लांट के लगभग 5 से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और जो बच्चे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे नहीं सिलेक्ट होते, देखिए इसमें जो डेटा है, ठीक है, जो पूरी सीरीज़ आई थी, ठीक है, 42 की, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने बच्चे? 2 से 3 बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेक्ट हुए थे। अब यहाँ पर बात आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के यानी कि कहने का मतलब है कि भरने का मौका तो सारी ब्रांच को दिया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल 3 ब्रांच को लाया गया मतलब उसमें से 3 बच्चों को उठाया गया और कहा गया तुम लोग एग्ज़ाम दो, मारुति में सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा तो है नहीं। एग्ज़ाम यानी कि सारे बच्चों ने दिया होगा इसका,
ठीक है? मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, सबको मौका मिला होगा मारुति सुजुकी में सिलेक्शन लेने का। लेकिन वहाँ से कितने बच्चे सिलेक्ट हो पाए या फिर मान लीजिए कि उनकी सीट ही कम रही होगी, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि मौका तो आपको मिलेगा गुरु, है ना? मिलेगा मौका, अगर आप निकाल पाएँगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा वो नहीं कि गवर्नमेंट में हम जाएँ या ना जाएँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेके रखते हैं और तैयारी अपनी बना के रखते हैं और जिस दिन आती है उसी दिन आप अपना पूरा फ़ोकस लगा देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं, तो जो बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का था, ठीक है? इधर मैकेनिकल का था, सिविल का था, वो भी उसी कंपनी में जा रहा है और आप भी उसी कंपनी में जा रहे हैं, उतने ही पैकेज पे जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, आपकी मेहनत यहाँ पर काम करेगी, ठीक है? तो ये हो गया मारुति सुजुकी का डेटा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं, ये देखिए इसका नाम है फ्रेशनियस मेडिकल केयर, ठीक है? तो फ्रेशनियस में हम आपको बताना चाहेंगे, इसका जो पैकेज है ये लगभग 4.1 लाख का है, ठीक है? 4.1 लाख का है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इधर का तो प्लेसमेंट होता ही रहता है, ठीक है? हम ज्यादातर नंबर्स जो है इनकी बताएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे दिक्कत करते हैं, इनको नहीं लेते हैं ना, सोचते हैं कि इसमें प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है? इधर तो प्लेसमेंट होता ही रहता है, ठीक है? तो देखिए इधर में इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और इसमें ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के ही गए थे, ठीक है? तो हो सकता है भाई कंपनी को वही रिक्वायरमेंट रही हो उस साल, तो इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को चूज किया। तो लगभग 5 से 6 बच्चे यहाँ पर गए हैं। देखिए पैकेज कितना है, 4.1 का है, ठीक है? जो बड़ी-बड़ी कंपनियों का होता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं अल्ट्राटेक नाम की कंपनी है भाई, सभी लोग जानते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, है ना? तो अल्ट्राटेक में देखिए 4 का पैकेज जाता है इसका, यानी कि साल का आपको 4 लाख देती है, ठीक है? साल का 4 लाख देती है। तो इसका ये पैकेज है, ठीक है? ये 4 लाख प्लस ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, नीचे तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि रेपुटेशन नहीं डाउन होती कंपनियों की, ठीक है? तो इसमें देखिए किस-किस ब्रांच के बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ट्यूबवेल के बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 12 के बच्चे सिलेक्ट हुए थे और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सिलेक्ट हुए थे, आरएसी के बच्चे सिलेक्ट हुए थे और टूल के बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे, ठीक है? टूल के बच्चे और यहाँ पर पावर प्लांट के भी बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अल्ट्राटेक ने मैकेनिकल के बच्चों को उठाया और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को भी फायदा यहाँ पर मतलब कि मौका दिया गया, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप इस कंपनियों में भी जा सकते हैं अगर इन ब्रांचेस से लेकर के करते हैं तब, ठीक है? उसके बाद क्या है, इसके बाद तीसरी कंपनी देखिए, चौथी क्या है? चौथी आपके पास में है हिंडाल्को, ठीक है? हिंडाल्को जैसा कि आप जानते हैं हिंडाल्को में हमारा भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये इस बार हुआ। ये हम पीछे का डेटा बता रहे हैं, यानी कि 1 साल पहले का डेटा बता रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हिंडाल्को जो कंपनी है वो कितने का पैकेज देती है? 4 का पैकेज देती है, ठीक है? इस बार 4 का है, पिछली बार थोड़ा कम का था, ठीक है? लेकिन अब ये 4 ही रहेगा, ये आप समझ लीजिए। तो 4 का पैकेज है, तो कहाँ गया भाई? हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को में देखिए हिंडाल्को में इलेक्ट्रिकल के 5 बच्चे, पीएचई के 2 बच्चे, सीटी यानी कि ये वाली सीट, सीटी के 2 बच्चे। ये हम एक डेटा बता रहे हैं जो एक रफ हमारे पास में है। बहुत सारे बच्चों का नाम तक नहीं आया है मेरे पास। तो ये हम जो 2 बता रहे हैं हो सकता है कि 4-5 हो, ठीक है? बस हमारे कहने का मतलब ये है, 2 बताने का मतलब ये है कि सीटी वाले बच्चे भी जा रहे हैं, ठीक है? सीटी वाले बच्चे भी जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो पा रहा है हिंडाल्को में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 बच्चे, समझते चलिए। आईसी के 5 बच्चे, जो बच्चे आईसी नहीं लेना चाहते हैं, देखिए आईसी जो बच्चा यहाँ पर इधर पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन लेकर के इसमें पहुंच रहा है, वही बच्चा इधर भी पहुंच रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आईसी वाले बच्चों का भी सिलेक्शन था। पावर प्लांट के 4 बच्चे, टूल के 3 बच्चे, प्रोडक्शन के 2 बच्चे, ऑटोमोबाइल के 5 बच्चे, आरएसी के 5 बच्चे, ट्यूबवेल के 6 बच्चे। ट्यूबवेल नहीं लेना चाहते बच्चे, ट्यूबवेल के 6 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है प्लेसमेंट आपका हो रहा है, कहीं से भी आप मैकेनिकल में ले लीजिए। और हमने आपको बता के रखा है कि मैकेनिकल से अगर आप आईआरटी से करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा केवल मैकेनिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आप स्पेशलाइजेशन को ध्यान मत दीजिए, ठीक है? चलिए, और आपको ये भी बता दें कि टोटल ईयर में आप पूरे 30 सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, 30 अलग-अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, जिसमें से पूरे मैकेनिकल में अगर आप देखेंगे तो हर एक ब्रांच 25 सब्जेक्ट कॉमन पढ़ती है। कितने? 30 में से 25 सब्जेक्ट कॉमन पढ़ती है, 5 ही सब्जेक्ट होता है जो अलग-अलग होता है, ठीक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका हिंडाल्को खत्म हो गई। इसके बाद टाटा हिटाची, ठीक है? टाटा हिटाची देखिए ये 4 लाख का पैकेज आपको लगभग देती है, 4 लाख का, ठीक है? तो इसमें देखिए टूल के 2 बच्चे, ये हम एक रफ डेटा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये बच्चे और हों, ठीक? क्योंकि इतने जितने बच्चे हम बता रहे हैं इतने में सब नहीं हो जाएंगे, 500-600 बच्चे होते हैं, सबका प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, टूल के 2 बच्चे, हमारे बताने का यही मतलब है कि टूल के बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमोबाइल के 6 बच्चे,
पावर प्लांट के 3 बच्चे, प्रोडक्शन के 2 बच्चे, आरएसी के बच्चे भी सिलेक्टेड है। ठीक, तो कहने का मतलब कुछ भी छूट नहीं रहा है। चलिए इसके बाद क्या है, टाटा प्रोजेक्ट। तो टाटा प्रोजेक्ट का जो आपका पैकेज था उस बारी का, ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है, जो भी कंपनी के हिसाब से, ठीक है। हर साल ये वेरी करता रहता है, और ये हर साल ये भी वेरी करता रहता है। हो सकता है कभी ये अल्ट्राटेक इस बार 40 सीट लेके आई थी, तो अगली बार 50 सीट लेकर के आए, हो सकता है अगली बार 20 ही सीट लेकर के आए, तो वो वेरी करता रहता है जितनी उसकी वैकेंसीज होती है। चलिए प्रिज्म सीमेंट आप नाम जानते होंगे, ठीक है। सीमेंट की कंपनी है प्रिज्म सीमेंट, ठीक। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा। तो इसमें क्या है, 3.75 का लगभग पैकेज मिलता है इसका। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल के 2 बच्चे, सिविल के सीटी के बच्चे भी, पीएचई के बच्चे भी सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये कभी-कभी क्या होता है कि ये बच्चे केवल अपना सिविल बता देते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी डेटा दिया जाता है वो बस सिविल भर देते हैं, ठीक है। तो सिविल भर देते हैं, तो ये आर्किटेक्चर अगर नाम नहीं आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। उनका भी हो रहा है, बस इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है, पावर प्लांट के 4 बच्चे, आरएसी के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे और आईसी के भी बच्चे इसमें सिलेक्टेड हैं। किसमें, प्रिज्म सीमेंट में, ठीक है। चलिए इसके बाद एसआरएफ। देखिए एसआरएफ ऐसी कंपनी है जो आपको यानी कि यहाँ से डिप्लोमा के बाद जब ले जाती है तो बीटेक भी करवाती है, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, श्री राम फाइबर इसका पूरा नाम होता है। तो एसआरएफ है ना, तो ये समझिए 2 से 3 इंटरव्यू लेती है, एक इंटरव्यू लेती है, फिर छाड़ देती है, फिर इंटरव्यू लेती है। तो इसका इसका एग्जाम निकालना हार्ड होता है काफी। तो 3 प्लस का ये पैकेज देती है, लगभग 3 लाख प्लस का पैकेज। ऑटोमोबाइल के बच्चे, प्रोडक्शन के बच्चे, पावर प्लांट के, इलेक्ट्रिकल और ट्यूबवेल के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं सर, है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद है वेल्सन, ठीक है। वेल्सपन, वेल्सपन इसका करके कंपनी का नाम है। ये देखिए इसका पैकेज तो शायद इसमें हमने गलती से नहीं लिखा होगा, ठीक है। लेकिन इसका पैकेज भी आपका 3 के ऊपर ही होगा, क्योंकि हमने बड़ी-बड़ी कंपनियों का ही लिखा है जिसका पैकेज ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है 4 भी हो इसका। तो इसमें देखिए ऑटोमोबाइल के बच्चे और ट्यूबवेल के 12 बच्चे, किसके, ट्यूबवेल के 12 बच्चे हैं, आरएसी के 5 बच्चे, पावर प्लांट के भी हैं, प्रोडक्शन के भी है। और यहाँ देखिए ये टूल के 6 बच्चे हैं, ठीक है। टूल के इसमें 6 बच्चे हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल बच्चे, आईसी के 5 बच्चे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका प्लेसमेंट नहीं होता है, इसका प्लेसमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इनका भी प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी का आप यहाँ से प्लेसमेंट आपको मिलता है। उसके बाद है लास्ट में पीपी, मतलब यहाँ पर है पीपीजीसीएल, पीपीजीसीएल, ठीक है, जो कि प्रयागराज में ही है। जो प्रयागराज के बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्लेसमेंट ले सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन इसकी सीटें कम रहती हैं, ठीक है। ज्यादा बच्चों को ये नहीं ले जाती है। लेकिन इसका पैकेज कितना है, ठीक है, पीपीजीसीएल का पैकेज इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये जो पैकेज है लगभग 2.75 का करके कुछ करके है, ठीक है। लगभग 3 के अराउंड है, 3 का मानिए, ठीक है। तो ये पीपीजीसीएल का है, लेकिन यहाँ पर आपको रूम वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। जो कंपनी आपको जब आती है तो सारी चीजें बताती है कि रूम है, क्या है, कैसा है, हर चीज बता करके तो पैकेज बताती है, ठीक। तो इसमें क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादातर पावर प्लांट के बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है, पावर प्लांट के बच्चों का। उसके बाद क्या है, यहाँ से हमने ट्रेनिंग की थी, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है, हमने वहाँ पर अंदर गए हैं, ठीक है। पूरा ट्रेनिंग 1 महीना हमने बिताया था। तो बहुत अच्छा वहाँ पर जो है, आप जो फोटोज देखते हैं, ठीक है, आप उसमें देखे होंगे कि कैप लगा करके बॉयलर के पास में, ठीक है, वाटर कूलर के पास में जो बड़े-बड़े लगे होते हैं, तो उनके पास में हमारी फोटोज हैं, तो वो यहीं की हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग हमने की थी यहाँ से। इसके बाद क्या है, त्रिवेणी टरबाइन, सॉरी, त्रिवेणी टरबाइन, ठीक है। तो जो त्रिवेणी टरबाइन है, इसका जो पैकेज है देखिए, इसका पैकेज कहाँ पर है, इसका पैकेज है 3.53 का, 3.53 का ये इसका पैकेज है। तो इसमें देखिए किसके किसके बच्चे हैं, आरएसी के बच्चे, ऑटोमोबाइल के बच्चे, ट्यूबवेल के बच्चे, प्रोडक्शन के, टूल के और पावर प्लांट के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है? सब में हो रहा है, सब बच्चों का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, एल एन टी का नाम कौन नहीं जानता भाई, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी बनाती है, जैसे कि देखिए जो एल जैसे कि आपने यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, मतलब कि जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिटी बना हुआ है ना, तो उसमें जो पूरा मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो एल ने बनाया है। अब वो हम एकदम गूगल से मतलब कि उसमें देखे नहीं है ना। तो बस सुनने सुनने बता रहे हैं, तो अगर मान लीजिए गलती हो तो उसको माफ कीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि वो जो एल ने बनाया है, ठीक है। और अल्ट्राटेक कहती है कि हमने अपना सीमेंट दिया है, ठीक है। अल्ट्राटेक कहती है हमने अपना सीमेंट दिया है, और इसमें कहते हैं कि हम बनाए हुए हैं, ठीक है।
तो हो सकता है इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है? इसका तो कंफर्म है कि ये जो है जब आए हुए थे, जब आते हैं यहाँ कंपनी के लोग तो आप उसके बारे में बताते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, क्या-क्या कुछ किया है, कितना पैकेज है, किस तरीके से कंपनी में आपको रखना है, क्या करना है, हर चीज़ बताते हैं। उसके बाद जो है आपको उस कंपनी में अगर इंटरेस्ट होता है, तब आपको जाना होता है, ठीक? तो ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर एल&टी का जो है, एल&टी आपका जो है एग्ज़ाम कराती है, कॉलेज में भी आकर के कराती है और इसका जो है एक तरीके से मान लीजिए कि पूरा ओवरऑल भी होता है, ठीक है? क कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तो इसमें काफ़ी जाने का चांसेस रहता है, बस एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है। तो इसका जो पैकेज देखिए 3 का होता है, मतलब 3 प्लस का होता है। लेकिन अभी समझिए एल&टी कंपनी जो है, इसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं। 3 प्लस का इसका पैकेज रहता है, शुरू में कम देती, लेकिन इसका 1 साल जब बीतता है, तो ये प्रमोशन बड़ी तेज़ी से करती है, पैसा बहुत जल्दी से बढ़ाती है, ठीक है? एल&टी कंपनी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन-कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, देखिए प्रोडक्शन के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 4 बच्चे, पावर प्लांट के बच्चे, टूल के 5 बच्चे, आरएसी के 6 बच्चे, सिविल के देखिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी हमने कहा ना, एल&टी जो है एल एन नहीं होता, एल&टी होता है, ठीक है? तो जो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो इसमें देखिए जो है सिविल के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? सिविल के इसमें लगभग-लगभग 14 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? पीएचई के, अब पीएचई भी तो यहाँ पर आपका सिविल ही होगा, पीएचई के 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? और इसके बाद ऑटोमोबाइल के 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर जो आपका टाटा प्रोजेक्ट है करके ये, टाटा प्रोजेक्ट नहीं है क्या इधर? टाटा प्रोजेक्ट ये देखिए, जो टाटा प्रोजेक्ट करके आपकी कंपनी है, इसमें सीटी के लगभग-लगभग यहाँ पर 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? एसीटी के 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो यानी कि कई जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियाँ हैं, उसमें इनका भी प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं, तो एल&टी आती है, इधर हो गई आपकी टाटा प्रोजेक्ट हो गई, अल्ट्राटेक हो गई, तो इन सब में सिविल वालों का भी हो जाता है। तो कहने का मतलब उनका प्लेसमेंट का भी चांस हो जाता है और गवर्नमेंट में तो उनका स्कोप है ही बढ़िया, है ना? इसके बाद देखिए इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये है लैंको, ठीक है? ये कंपनी है लैंको, तो लैंको का कहाँ डेटा लिखा हुआ है भाई? लैंको का कहाँ गया? हाँ, लैंको का देखिए यहाँ पर है 2.75 लगभग 3 के अराउंड पे है, ठीक है? 3 के अराउंड है और अभी जब ये इस बार आई थी, तो ये लगभग 3.5 पे आई थी, ठीक है? अब ये पिछली बार कम थी लेकिन ये इस बार 3.5 पे करके आई थी। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल के 3 बच्चे, आईसी के बच्चे, पावर प्लांट के बच्चे और प्रोडक्शन के बच्चे सेलेक्ट हुए थे और हम आपको बताएँ तो इस कंपनी में भी हम सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? यानी कि इसमें भी इसका भी हमारे पास में जॉइनिंग लेटर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है? इसमें भी हमारा जॉइनिंग लेटर रखा हुआ है इसका भी और ये जो है हिंडाल्को इसका भी जॉइनिंग लेटर जो है रखा हुआ है, दोनों का है, लेकिन हम जाएँगे किसमें हिंडाल्को में, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कॉलेज में क्या होता है कि अगर एक कंपनी में हो जाता है आपका प्लेसमेंट, तो दूसरे में नहीं बैठने दिया जाता है। इस बात को ध्यान रख कर के आइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्यों बैठने दिया गया, इसकी अलग कहानी है, ठीक है? 1 में 2 में हमारा हो चुका है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उसकी कहानी अलग, ठीक? तो ऐसा 4-5 बच्चों का हुआ है। तो ये रहा पूरा आपका प्लेसमेंट का और कंपनी का स्कोप और बाकी जो हमने बता दिया इधर किस तरीके से आपको ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और ये। और जो बच्चे परेशान हैं कि किसको क्या ब्रांचेस मिलेंगी वो भी इस चीज़ को समझ लें कि देखिए आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट है वो 4 से लेकर के 14 तक है। इसमें से 9 और 10 छुट्टी है। 9 और 10 छुट्टी है, तो जिनको लगभग 8 तक बुलाया गया है, ठीक है? 8 के लगभग सेकंड राउंड तक भी बुलाया गया है, वो मैकेनिकल तक अपना समझे कि मैकेनिकल तो उनको मिल सकता है, ठीक है? उनका लगभग 70% चांस हम कहते हैं, यानी कि जिनको 7 तक बुलाया गया है, देखिए 4, 5, 6, 7 जिनको इन 4 दिनों में बुलाया गया है, वो ये समझ लें कि उनको जो है, उनको ये चीज़ यानी कि जो मैकेनिकल तक है, उसमें से मिल ही जाएगा 7 तक, चाहे वो सेकंड राउंड चाहे मतलब कि फर्स्ट राउंड चाहे सेकंड राउंड। तो 7 तक जिनको बुलाया गया है, वो बच्चे परेशान ना हो, उनको इलेक्ट्रिकल, सिविल और जो है मैकेनिकल मिल ही जाएगा, क्लियर है। लेकिन जो बच्चे 8 को बुलाए गए हैं, उनको सुबह वालों को तो ज़्यादातर एकदम क्लियर है कि मिल जाएगा, लेकिन जो शाम के बच्चे हैं उसमें एकदम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 70% हम आपसे कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गर्ल्स हैं, तो अगर आपको 8 को भी बुलाया गया है और सेकंड मीटिंग भी बुलाया गया है या फिर 80 में है, एसटी में है, कैटेगरी है आपकी दूसरी, जिसमें आरक्षण आपको बढ़िया मिलता है, तो आपको जो है मैकेनिकल क्लियर मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जिन बच्चों को 11 को बुलाया गया है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद 9 और 10 छुट्टी है, आपको 11 को बुलाया गया है, तो 11 को जैसे जो गर्ल्स को बुलाया गया है, जो एससी एसटी को बुलाया गया है, उनका चांसेस है मिलने का, लेकिन जैसे जो जनरल के बच्चे हैं या फिर जो ओबीसी के बच्चे हैं, उनको थोड़ा चांस कम हो जाता है, ठीक है? 11 को हो जाता है, ठीक है? 12 को फिर दिक्कत होने लगती है, लेकिन 12 में आपको क्या मिलता है फिर इधर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी मिलने का चांसेस रहता है, तो ये जो ब्रांचेस है खराब नहीं है। कैसे? हमने आपको पूरा डेटा समझा दिया, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा
और आप किसी भी ब्रांच से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी डिसीज़न आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से लीजिएगा, हर चीज़ सोच समझ के लीजिएगा। हर एक बच्चे की कंडीशन अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है, ठीक है? तो उसको समझिएगा और सोच समझ के सब कुछ कीजिएगा। बाकी आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको तैयार करते रहिए और काउंसलिंग लेटर जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, कुछ बच्चे अगर शायद डाउनलोड नहीं किए होंगे क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था कि मेल पे आया है कि वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए सभी बच्चे और वहाँ पर नीचे डेट लिखी होगी, डेट से मैच करा लीजिए। एक हमने वीडियो पूरी बनाई है, ठीक है? जिसमें हमने पर डेट बताई है कि इस डेट को आपको है, तो क्या मिल सकता है। ख़ैर हमने इस वीडियो में भी अभी साफ़ कर दिया कि आपको 1 से 7 तक मतलब 4 से 7 तक बुलाया गया तो मैकेनिकल मिल जाएगा, ठीक है? क्या कैसा है, हमने आपको बता दिया, ठीक है? तो इसको समझ लीजिए। बाकी अगर आप बाकी और वीडियोज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, इस कॉलेज से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपकी हर एक समस्या को जितने भी आप कमेंट्स करते हैं, उसको सुनते रहते हैं और उसमें रिप्लाई भी करते रहते हैं जितना हमसे संभव हो पाता है। कॉल आपके रिसीव करते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं और साथ ही साथ जो बन पाता है उस तरीके की वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हम बता चुके हैं ना हर बार कि इसी कॉलेज से हैं तो आपको हर एक जानकारी सही और सटीक दे सकते हैं, ठीक? तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जितने भी पुरानी वीडियोज़ हैं, ठीक है? बहुत सारी वीडियोज़ आपके कॉलेज की भी पड़ी हुई हैं, तो जाकर सारी विज़िट कीजिए, देखिए और आनंद लीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।